कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सफलता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्राइवर है। अपने काम में कंसिस्टेंट रहने का मतलब है खुद को अपने सपनों के लिए समर्पित कर देना और उन्हें पाने के लिए चीजों और गतिविधियों पर केंद्रित रहना। हालांकि इसके लिए लंबे समय के कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता की जरूरत पड़ती है और जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कार्यों को बार बार करने का निरंतर प्रयास करना होगा। यानी कि जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक प्रैक्टिस चालू रखनी होगी। आज हम आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार बने रहने के कुछ प्रभावशाली तरीके सीखेंगे, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप किए बिना एंड तक देखें। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए निरंतरता और लगातार बने रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, ये सब कंसिस्टेंट यानी निरंतर बने रहने के सभी भाग हैं। असल में कंसिस्टेंसी सफलता और विफलता के बीच का अंतर बता सकती है। कंसिस्टेंट रहने से किसी भी व्यक्ति को प्रैक्टिस यानी प्रयास के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि लगातार बने रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो ऐसे कई कारण हैं कि कड़ी मेहनत और उसे बनाए रखने से हम जीवन में जबरदस्त सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहने के इफेक्टिव तरीकों को समझने के लिए हमें सबसे पहले कंसिस्टेंसी के इम्पोर्टेंट पार्ट अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट, रेलेवेंस एंड रेपुटेशन, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल को थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है। नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। कंसिस्टेंट व्यवहार में समान दिनचर्या को दोहराना शामिल है, व्यावहारिक रूप से दैनिक। जब हम 1 या 2 दिन के लिए भी किसी चीज की उपेक्षा करते हैं तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंट रहना हमें अपने सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि यदि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सारे जरूरी कार्य हम ही कर रहे हैं तो इसके लिए दोषी भी कोई और नहीं है। यदि हमें पता चलता है कि हम समय के पीछे चल रहे हैं तो अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए अपने कार्यों और बिहेवियर को रिचेक करना जरूरी हो जाता है। नंबर 2, ट्रस्ट, भरोसा। रोजिंदा जीवन में कंसिस्टेंसी हमें दूसरे लोगों की नजरों में अधिक भरोसेमंद बनने में मदद करती है। दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन वास्तव में अपनी मान्यताओं को जीना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो लोग अपनी बात पर चलते हैं उन्हें दूसरों द्वारा बहुत विश्वसनीय माना जाता है। सच तो ये है कि जब दूसरे लोग हम पर भरोसा करते हैं तो इससे हमें ये महसूस करने में मदद मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। दूसरे लोगों का हम पर भरोसा हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और हमें अपने सभी लक्ष्यों और आकांक्षाओं के लिए काम करना जारी रखने की शक्ति देता है। नंबर 3, रेलेवेंस एंड रेपुटेशन, प्रासंगिकता और प्रतिष्ठा। विश्वास के संबंध में हमारे कार्यों में निरंतरता बनाए रखना हमें प्रासंगिक बनाता है और हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, खासकर यदि हम व्यवसाय में हैं या किसी काम में अग्रणी हैं। लगातार कड़ी मेहनत से लॉन्ग टाइम परिणाम मिलते हैं और लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करते हैं जिसके पास चीजों को पूरा करने का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो और इसकी वजह से हमें काम को लेके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। नंबर 4, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। कंसिस्टेंट रहना कठिन हो सकता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण की जरूरत पड़ती है और अगर किसी को अपने कार्यों में स्थिर रहने की आदत नहीं है तो ये पूरी तरह से एक नई आदत बन सकती है। प्रैक्टिस में निरंतरता अनुशासन पैदा करती है, हमारा ध्यान तेज करती है और क्या करने की आवश्यकता है इसके बारे में हमारी जागरूकता बढ़ाती है। पुरानी आदतों को तोड़ना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं और पर्सनल ग्रोथ का अनुभव करना चाहते हैं तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें निरंतरता आवश्यक है। असफल लोगों में एक बात समान होती है, उनमें कंसिस्टेंसी की कमी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी कंसिस्टेंट सोच के साथ एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अनुशासित रहे और जो कुछ भी हम करते हैं उसके लिए हमारा इरादा बड़ा होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि लगातार कैसे बने रहे।
हम इस वीडियो में निरंतरता बनाए रखने और जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए सीखने और अभ्यास करने के कुछ इफेक्टिव तरीके सीखने वाले हैं। तो इसे नोट करने के लिए पेन और पेपर ले लें और सफल व्यक्ति बनने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 1, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो उसे लेके कमिटेड रहे। लेकिन किसी भी चीज के लिए कमिटेड होने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम अपनी इच्छा का लेवल डिसाइड करना है। लोग अक्सर तुरंत निर्णय ले लेते हैं और अपने गुणों के आधार पर चीजों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। वे इस पर अधिक विचार नहीं करते हैं, इसलिए वे समझ नहीं पाते हैं कि परिणाम निर्धारित करने के लिए, प्रतिबद्ध होने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ता है। नंबर 2, एक समय में एक ही इम्पोर्टेंट काम पर ध्यान दें। एक चीज सिलेक्ट करें और तब तक उस पर लगे रहे जब तक वो आपका हिस्सा ना बन जाए। अगर आपके पास कोई टैलेंट है और आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो सिर्फ उसी टैलेंट को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। कुछ नया सीखने के लिए तब तक वेट करें जब तक कि आपने कुछ अच्छा इम्प्रूव ना कर लिया हो। और आगे सीखने का प्रयास करने से पहले अपने टैलेंट में अपनी लिमिट का पता ना लगा लिया हो। दूसरे शब्दों में कहे तो जितना आप संभाल सकते हैं उससे ज्यादा न लें और अपने दिमाग में विचारों के विस्फोट को अपना ध्यान भटकाने ना दें। नंबर 3, चीजों को उलझाओ मत, इसे आसान और टिकाऊ बनाएं। कुछ नया शुरू करते समय कई लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। वे चीजों को जरूरत से ज्यादा कठिन बना देते हैं। अगर आप हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देंगे तो आप अपना उत्साह लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाएंगे। जैसे कि यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और हेल्दी एंड फिट बॉडी पाना चाहते हैं तो आप अपने दौड़ने वाले जूते पहने और बेस्ट एक्सरसाइज को सर्च करने के बजाय टहलना और चलना शुरू करें। नंबर 4, रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। कई लोगों को दूसरे लोगों की त्वरित यानी तुरंत मिलने वाली सफलताओं को देखने के बाद परिणामों की अवास्तविक उम्मीदें होती है। वो लोग 6 या 12 महीनों में क्या हासिल कर सकते हैं इसका ज्यादा अनुमान लगाते हैं। कभी कभी चीजों को विकसित होने में टाइम लगता है। रातों रात हीरो बन गए लोगों की सफलता की जो कहानियां हम सुनते हैं वो अपवाद है, आदर्श नहीं। सपने बड़े देखिए लेकिन अपनी उम्मीदों और लक्ष्यों को रियलिस्टिक रखें। नंबर 5, कंप्लीटनेस यानी पूर्णता से ज्यादा प्रोग्रेस, प्रगति को प्रायोरिटी दे। मानव जगत में पूर्णता जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब हम उत्साह के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं तब हमारे अंदर के क्रिटिक यानी आलोचक और परफेक्शनिस्ट बाहर आते हैं और हमारी सभी गलतियों को पॉइंट करने लगते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज पूरी तरह और बिल्कुल वैसे ही घटित हो जैसी हम उम्मीद करते हैं। गलतियां सबसे होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे हम क्या सीखते हैं और अपने अगले कदम के लिए कितना तैयार है वो महत्व देने वाली बात है। नंबर 6, ना कहना सीखें। कंसिस्टेंट रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप नहीं कहना सीखें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान ना दें या आपको भटकाने से रोकें। अगर आपने किसी चीज को कमिटमेंट दी है तो उसे अपनी प्रायोरिटीज के लिस्ट में सबसे ऊपर रखें और ऐसे किसी भी चीज और काम को ना कहे जो आपका ध्यान भटका सकती है। ऐसे वादे करना बंद करें जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो खुद से हो या दूसरों से। हम में से ज्यादातर लोग बिना कोई कारण जाने कि हम उदास और निराश क्यों हैं, हर समय दुखी महसूस करते हैं। ये सब हमारे पुराने पैराडाइम और हमारी पुरानी भावनाओं के कारण होता है जो पास्ट में लंबे समय तक दुखी रहने से हमारे शरीर का हिस्सा बन चुकी है। जीवन में खुश रहना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो फिर आपको अपने दिमाग के केमिकल्स को बदलने और बैलेंस करने की जरूरत है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारा अगला वीडियो अपनी लाइफ में हर समय खुश कैसे रहे उसके बारे में है। इसी तरह जीवन बदलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आपकी सुबह को बेहतर बनाने के लिए हम हर दिन मॉर्निंग में शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं। इसलिए आपके हर दिन की शुरुआत खुशी और ऊर्जा से भरपूर करने के लिए हर रोज सुबह हमारे चैनल को विजिट करें। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना कीमती और मूल्यवान समय हमारे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।